नैनीताल में बर्फ कब पड़ेगी, नैनीताल में पार्किंग का क्या है, सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आंसर के सवाल और जवाब देने वाला हूं। जो लोग YouTube पे सर्च करते हैं कि भाई नैनीताल, मतलब कमेंट में पढ़ता हूं, कमेंट में कुछ मेरे कमेंट्स, कुछ लोगों के कमेंट्स, वो सारी लिस्ट बना के 30 क्वेश्चन मैंने निकाल के लेके आया हूं। शायद उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं Q&A नैनीताल से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें मेरा, नैनीताल कैसे जाया जाता है। तो भाई दिल्ली से, एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली से सारा बता रहा हूँ। दिल्ली से आप अगर रेलवे से जाना चाहते हो, रेल से जाना चाहते हो तो काठगोदाम तक रेल जाती है। काठगोदाम तक आप दिल्ली से जा सकते हो। रेल का भी नाम, ट्रेन का भी नाम काठगोदाम एक्सप्रेस है, जो मेनली सुबह 6 बजे के आसपास चलती है और 11 बजे के आसपास आपको नैनीताल काठगोदाम उतार देती है। नैनीताल नहीं, काठगोदाम उतार देती है। डायरेक्ट कोई रेल नहीं है नैनीताल के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, नैनीताल का सबसे अच्छा यात्रा का समय कौन सा है, सबसे अच्छा समय कौन सा है नैनीताल जाने का। सर्दियों का टाइम है। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबसे अच्छा टाइम है वहां घूमने का। बाकी लोग गर्मियों में भी जाते हैं तो गर्मियों के हिसाब से थोड़ा ट्रैफिक रहता है, थोड़ा आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। बाकी गर्मियों में अच्छा है, लेकिन मैं पर्सनली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सर्दियों का है। नैनीताल में कहाँ ठहरे, बजट से रिलेटेड सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज ये है, नैनीताल में बजट के रिलेटेड कहाँ ठहरे। तो भाई नैनीताल में अगर आप माल रोड पे कोई भी होटल लेते हो तो भाई वो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई भी होटल दिखाता है, नैनी झील का व्यू दिखाता है, तो भाई उसका मिनिमम मान के चलो, मिनिमम 1500 तो मिनिमम है माल रोड पर। बाकी आउट ऑफ नैनी झील और माल रोड से अलावा जब आप कहीं भी रुकोगे तो उसमें आप 1000 से लेके 1500, 2000, 500, 700, 800, 900 हर तरह के होटल नैनीताल में अवेलेबल हैं। नैनीताल में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है भाई? देखो, सबसे मेरा जो ओपिनियन है, नैनी लेक सबसे ज्यादा वहां पे घूमी जाती है। उसके बिल्कुल पास में ही माल रोड है नैनीताल में, जो सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। एक स्नो व्यू पॉइंट है वहां पर, एक टिफिन टॉप है वहां पर, और एक जू भी है। टिफिन टॉप और जू मैं कभी नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा तो नैनीताल में जो सबसे ज्यादा घूमते हैं लोग वो नैनी झील और माल रोड, दोनों बिल्कुल आसपास ही है। 5वां क्वेश्चन आता है, नैनी लेक में बोटिंग की कीमत क्या है। मतलब नैनीताल में बोटिंग कितने रुपए में होती है? तो भाई नैनीताल में बिल्कुल फिक्स कर रखा है, 250 रुपए में आपका वहाँ फिक्स है। 250 रुपए में आपको बोटिंग होती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि बार्गेनिंग करने का कुछ नहीं, सरकार ने प्रॉपर एक फिक्स बोट के हिसाब से कर रखा है, 250 रुपए के आसपास। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, क्या नैनीताल सुरक्षित है अकेले या परिवार के लिए? हम कैसे, मतलब अगर हम सोलो हैं या हम लड़की हैं, हम सोलो जाना चाहते हैं या फैमिली के साथ हैं, तो भाई नैनीताल बिल्कुल सेफ है। आप बिल्कुल इजीली अच्छे तरीके से जा सकते हो। नैनीताल में घूमने के लिए, नैनीताल के अंदर कैसे घूमे? अब जैसे मैं बाइक से गया था, या और भी पर्सन ऐसे होते हैं जो रेल से जाते हैं, बस से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं। उनके लिए घूमने का साधन क्या है? तो वहाँ उनके लिए भाई वहाँ लोकल स्कूटी भी मिल जाती है घुमाने के लिए। वहाँ रेंटेड बाइक भी मिलती हैं जो वहाँ के लोग लेके जाते हैं आपको, मतलब उनकी बाइक होगी, आपको पीछे बैठाएंगे। अगर आप सोलो हो तो ले जाएंगे, यदि आप 2 पर्सन हो, कपल हो, तो आप स्कूटी लेके आराम से जा सकते हो। टैक्सी वैक्सी सब सुविधा अवेलेबल है वहाँ पर। पैकेज भी चलते हैं, 1500 रुपए का पैकेज है। 3-4 आपको पॉइंट दिखा देंगे वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, हनीमून के लिए नैनीताल कैसा रहेगा? देखो, ठीक रहेगा, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। हनीमून के लिए बढ़िया परफेक्ट जगह है। लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, हनीमून के लिए या कपल्स हैं, नई शादी हुई है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जगह मेरे हिसाब से, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, वो मनाली है। मनाली आप बहुत, मतलब कपल्स, सबसे फर्स्ट ओपिनियन कपल्स जो होते हैं उनका जाना मनाली रहता है। और मेरा पर्सनल भी, अगर आप हनीमून से रिलेटेड जा रहे हो तो मनाली जा सकते हो। बाकी नैनीताल भी ठीक है। मानसून में नैनीताल जाना ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा यार, कोई भी ऐसी कोई इशू नहीं है। पास ही में है। दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो 300 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी भी बारिश हो, वहाँ पहाड़ टूटते हैं, बारिशों में पहाड़ भाई हर जगह टूटते हैं, लेकिन हर जगह वो ठीक भी हो जाते हैं। यहाँ जल्दी ठीक हो जाते हैं, मनाली साइड में थोड़ा सा है इशू। तो कोई ऐसा मानसून में कोई दिक्कत नहीं है। ठंड के मौसम में क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए? कपड़े अरे इतनी ठंड नहीं है भाई, नैनीताल में कोई बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। आप नॉर्मल जो दिल्ली का जो टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, वो दिन में वहां रहता है थोड़ा सा और 2-1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। बाकी इतना मेरे को नहीं पता, इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कपड़े ले जाने की जरूरत है। ठंड है, दिल्ली से ज्यादा ठंड है।
लेकिन ऐसा कोई मारामारी नहीं है। आप एक गर्म इनर ले जा सकते हो, वो सारी ठंड आपको रोक देगी। लोकल शॉपिंग वहाँ कैसी है? लोकल शॉपिंग हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ठंड से रिलेटेड ही भाई वहाँ पर ज्यादातर लोग कपड़े वपड़े बेचते हैं। कपड़ों की दुकान है, माल रोड पूरा भरा पड़ा है शॉप से रिलेटेड। आपको जो शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो। सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन सवाल है जो सबसे ज्यादा लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है नैनीताल के ब्लॉगों में, क्या नैनीताल में बर्फ पड़ती है? तो भाई लास्ट जो बर्फ पड़ी थी नैनीताल के अंदर वो 2022 में पड़ी थी, अकॉर्डिंग टू नैनीताल पीपल। मैं वहां के लोगों के हिसाब से ही बता रहा हूँ। 2022 में बर्फ पड़ी थी, उसके बाद नैनीताल में बर्फ नहीं पड़ी है। वहां के लोकल्स पीपल अब ये कह रहे हैं कि इस बार 2025 में शायद 25 दिसंबर के आसपास नैनीताल में बर्फ पड़ेगी। वहां के लोकल लोगों ने अपनी मतलब सोर्स से पता लगाया है कि इस बार वहां बर्फ पड़ेगी ही पड़ेगी। शायद उनके पास कोई ऐसा अनुभव होगा, उनको पता लग जाता होगा इस बार बर्फ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो भाई नैनीताल में बर्फ 2022 से बाद में नहीं पड़ी है, 2025 में चांस है। अगर बजट कम हो तो कैसे ट्रिप प्लान करें? बजट यार देखो, आप दिन का हिसाब से 1500 रुपए का होटल लगा के चलो और 1000 रुपए का वहां पर पूरे दिन का ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लगा के चलो तो 2-3 हजार रुपए पर डे का खर्चा आ ही जाता है। कैसे भी कर लो आप, अगर दिल्ली से जा रहे हो। सबसे ज्यादा जो एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि नैनीताल में पार्किंग की समस्या, पार्किंग से रिलेटेड क्या है? तो भाई नैनीताल एक ऐसी जगह है जहां पार्किंग से रिलेटेड दिक्कत रहती ही रहती है। वहां आपको जितनी भी ज्यादातर होटल मिलेंगे वो विदाउट पार्किंग वाले मिलेंगे, और पार्किंग एक बना रखी है, बहुत बड़ी पार्किंग बना रखी है। लेकिन कोई भी पर्सन नहीं चाहता होगा कि मैं गाड़ी किसी पार्किंग में लगाऊं और होटल में कहीं और जाके लूं। होटल है वो 4-5 हजार रुपए वाले जो होटल है वो पार्किंग देते हैं, लेकिन एक नॉर्मल, जैसे मैं हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैं सोचता हूं कि मैं 1500-2000 रुपए के होटल में भी रह लूं और मेरी जो गाड़ी है मेरे होटल के नीचे ही लग जाए, तो भाई वो नैनीताल में पॉसिबल बहुत कम है। आपको 1500-2000 होटल में तो सिर्फ आप बाइक की पार्किंग होटल के आगे लगा सकते हो, गाड़ी की तो आप भूल ही जाओ। मेरे हिसाब से गाड़ी की पार्किंग नहीं होगी, वो सड़क पे लगाएंगे, कहीं दूर लगवाएंगे, या जो नैनीताल की जो पार्किंग है उसमें लगवाएंगे। क्या नैनीताल में एटीएम और बैंक की सुविधा उपलब्ध है? भाई सारे बैंक है, बिल्कुल एकदम जो चीज आप दिल्ली में देखोगे वही नैनीताल में सारी चीज आपको मिल जाएंगी, एक से एक। सारे आपको होटल, लग्जरी होटल मिल जाएंगे, मैकडॉल हो गया और KFC वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अगर समय कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक दिन में नैनीताल कैसे घूमें? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन 2-3 दिन तो मान के ही चलो आप। एक दिन में तो नहीं घूमा जाता। आप रात को ट्रैवल करके अगले दिन घूम नहीं सकते, आपको अगले दिन सोना ही पड़ेगा। आप ट्रैवल करो 2 दिन के हिसाब तो मान के चलो, एक दिन में तो पॉसिबल भाई नहीं है नैनीताल। नैनीताल के आसपास घूमने की जगह कौन कौन सी हैं? जैसे एक तो हो गया टिफिन टॉप व्यू, स्नो व्यू पॉइंट हो गया, और रोप वे भी है वहां पर। लेकिन और जैसे हम नियर बाय जाना चाहें, अगर आप हमारे पास 4-5 दिन का प्लान है तो हम जा सकते हैं रानीखेत, हम जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो जाते हैं नैनीताल के आसपास वो जाते हैं कैंची धाम। जैसे मैं पर्सनली कभी भी नैनीताल जाता हूं तो कैंची धाम जरूर होके आता हूं। तो आप नियर बाय कैंची धाम और रानीखेत प्लेस हैं, ऐसे हैं जहां आप जा सकते हो। रानीखेत में भाई बर्फ तो 100% मिलती है सीजन में। तो आप, मेरा पॉइंट ये था कि आप नीम करौली बाबा जी होके जाओ और रानीखेत भी आप जा सकते हो। इसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्या नैनीताल में ऑनलाइन की सुविधा, ऑनलाइन जो पेमेंट वगैरह करते हैं उनकी सुविधा उपलब्ध है? तो भाई पूरे नैनीताल के अंदर 5G नेटवर्क, आपके सारे डंडे फुल रहेंगे नेटवर्क के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन लेते भी हैं और ऑनलाइन करते भी हैं। मोस्टली जब आप हल्द्वानी से नैनीताल जब जाओगे तो रास्ते में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां नेटवर्क का इशू है, तो अपने पास अगर रास्ते में कुछ खाओगे तो वहां भाई कैश देना पड़ेगा। कुछ जगह हैं जहां नेटवर्क नहीं आता, बाकी कैश पहाड़ों में कहीं भी हो, अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो कैश कैरी करके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी आ जाती है कि जहां नेटवर्क नहीं होता। लेकिन नैनीताल के, प्रॉपर नैनीताल के अंदर अच्छा खासा नेटवर्क है। नैनीताल में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नैनीताल में सस्ता होटल कैसे ढूंढें? तो भाई मैंने भी जब मैं मनाली गया था तो उसमें भी मैंने बता दिया था, सस्ता होटल ढूंढने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, आप माल रोड या बस स्टैंड के पास जाके खड़े हो जाओ। वहां जो पर्सन आपके पास आएंगे वो ही सस्ता होटल आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनके जो होटल्स होते हैं वो मेन रोड या मेन मार्केट से अलग होते हैं। जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते वो लोगों के पास जाते हैं।
500, 1000, 1500 रुपए का होटल उनको ऑफर करते हैं और अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो सस्ता होटल ढूंढने का बेस्ट जो तरीका है, बस स्टैंड और माल रोड, वहां आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा हाथ देता हुआ कि भाई होटल चाहिए। सस्ता होटल सिर्फ वो ही दिला सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से अगर हम बाइक से जाएं तो दिल्ली से नैनीताल की दूरी क्या है और कैसे मतलब कितने घंटे कैसे मतलब पहुंच पाते हैं। तो भाई दिल्ली से नैनीताल की दूरी 300 किलोमीटर के मोटा मोटी आसपास है। 2 रास्ते हैं जाने के लिए, एक हल्द्वानी रुद्रपुर होते हुए जाते हैं और एक जाते हैं काला डूंगी होते हुए। मैं इस बार काला डूंगी होते हुए गया था जब मैं यहाँ बाइक से गया था। हल्द्वानी से मैं बस से गया हुआ हूँ, तो दोनों ही बेस्ट रास्ते हैं मेरे हिसाब से। हल्द्वानी वाला बेस्ट रास्ता है। 6-7 घंटे मिनिमम आपको लगने ही लगने, क्योंकि बंदा जब यहाँ से दिल्ली से निकलेगा रास्ते में रुकेगा भी, खाएगा भी, सस्ताएगा भी थोड़ा सा। अगर आपके पास में अच्छी राइडिंग बाइक है तो शायद आप एक बार में पूरा कर लो 200 किलोमीटर। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो घूमने वाले हैं, बाइक स्प्लेंडर बाइक ले जाने वाले हैं या कुछ ऐसी बाइक वो हैं, तो उनके लिए 6-7 घंटे लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम स्कूटी से नैनीताल जा सकते हैं? तो भाई प्रॉपर वहाँ हल्द्वानी में स्कूटी ही मिलती है। जो पूरा नैनीताल के आसपास नैनीताल सब स्कूटी से ही घूमते हैं। वहाँ पर खुद भी स्कूटी चलती है, तो आप स्कूटी से बहुत अच्छे से नैनीताल घूम सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास आता है, नैनीताल में रेंटेड स्कूटी मिलती है और कितने में मिलती हैं? तो भाई नैनीताल में रेंटेड स्कूटी मिल जाती है। 500 रुपए पर डे का उनका चार्ज होता है। आप हल्द्वानी, मेरा मानना है बेस्ट तरीका, आप हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलो, उधर स्कूटी रेंट पे लो और वहां आसपास घूमो। नैनीताल में रेंटेड स्कूटी हल्द्वानी की बैन है, नैनीताल के माल रोड पर। तो अवॉइड करना, माल रोड पर स्कूटी ना ले जाओ। बाकी आप कहीं भी ले जा सकते हो। आप नीम करोली बाबा स्कूटी ले जा सकते हो, आप रानीखेत ले जा सकते हो, हर जगह ले जा सकते हो। लेकिन नैनीताल के माल रोड पर आप नहीं ले जा सकते। 500 रुपए की स्कूटी है, तेल आपको खुद डलवाना पड़ेगा उसमें। तो भाई ये था मेरा Q&A वीडियो। ब्लॉग तो मैं नहीं कहूँगा, ब्लॉग अलग चीज होती है। Q&A वीडियो, नैनीताल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर थे उनका अपने तरीके से मैंने जवाब दिया है। बहुत अच्छे YouTube पे ब्लॉग आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेरा एक पैटर्न है, मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, बाइक राइड करता हूँ, वहाँ घूमता हूँ, उसके बारे में एक बार एक अलग से Q&A वीडियो लेकर आ जाता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। आपको उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर होंगे जो आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये ब्लॉग थोड़ा लेट आया क्योंकि भाई 4-5 दिन हम शादियों में बिजी रहे थे। इस ब्लॉग के बाद में थोड़े से हमारे यहाँ लोकल दिल्ली के आसपास के ब्लॉग आएंगे और उसके बाद फिर आपका एक राइडिंग का ब्लॉग आने वाला है, जो हम जो जल्दी ही अच्छी जगह हम प्लान कर रहे हैं। गंगोत्री का हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट, तो गंगोत्री का ब्लॉग आपको 2 या 3 ब्लॉग के बाद देखने को मिलेगा, दिल्ली से गंगोत्री धाम। बाकी इस ब्लॉग को, छोटे से ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो भाई, मस्त रहो।